नमस्कार भाई और बहनों। आज के हमारे विशेष क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे सर्वप्रथम हम आते हैं कि काल सर्प दोष, कौन सा काल पर सर्प दोष हमें तकलीफ दे सकता है और कौन सा हमें तकलीफ नहीं देता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं तो हमारी जो ये कुंडली है वो 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में, एक तो यहां से लेके यहां तक एक भाग हो गया, यानी इसको हम 2 पार्ट कर दिए। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो है दृश्यार्थ चक्र, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो अदृश्यार्थ चक्र। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो नाइट है और ये पर्टिकुलर पोर्शन है वो डे है, यानी ये दिन है, ये रात्रि है, ये दोपहर का मध्य, ये दोपहर का मध्य समय है, तो ये रात्रि का मध्य समय है। फिर आगे चल के कुंडली और 2 भागों में विभाजित है, एक यहां से लेके यहां तक, यानी इस तरह। मैं आपको हल्की सी लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। इस तरह हमारी कुंडली 4 भागों में विभाजित है। यहां से लेके ये जो भाग है उसको हम कहते हैं पूर्वार्ध, और ये जो भाग है उसको हम कहते हैं पश्चिमार्ध। तो हमारी ये जो कुंडली है इस तरह 4 भागों में विभाजित है। अभी कौन से तरफ हुआ काल सर्प दोष हमें ज्यादा तकलीफ दे सकता है और कौन सा काल दोष हमें कम तकलीफ दे सकता है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आता हूं। मैं ये कुंडली रफ कर रहा हूं और मैं दूसरी कुंडली बना रहा हूं। यहां पे मैंने 2 कुंडली ड्रॉ की है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है दृश्य चक्रात और यहां पे लिखा हुआ है अदृश्य चक्रात। दृश्य चक्रात यानी ये दिन के समय में दिखता हुआ चक्र, और अदृश्य चक्रात यानी ये रात के समय में दिखता हुआ चक्र। यदि इस तरह, अब अभी आप सभी को पता होगा कि राहु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, सभी ग्रह इस तरह चलते हैं, तो राहु और केतु हमेशा इस तरह उल्टा चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रह उल्टे चलते हैं, तो यहाँ पे राहु, ये राहु का मुख है, राहु के मुख के अंदर सभी ग्रह आए, पर सभी ग्रह राहु के मुख के अंदर कौन से समय में आए, तो कि दिन के समय में आए, यानी दृश्य चक्रार्ध में आए। तो ये दृश्य चक्रार्ध में आया तो ये जो ये काल सर्प दोष बना तो उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। ये काल सर्प दोष हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकता है। दूसरा, यदि अदृश्य चक्रात के अंदर भी हम देखते हैं कि ये सभी ग्रह राहु के मुख के अंदर ही है, सब राहु और केतु के बीच में ही है। यहाँ पे ऐसे उल्टी दिशा में चल रहा है, उधर ही सब ग्रह अंदर है। यहाँ पे भी ऐसे उल्टी दिशा में चल रहा है, उधर भी सभी ग्रह अंदर है। परंतु ये अदृश्य चक्रात यानी ये रात के समय का चक्र है, यानी नाइट समय में ये काल सर्प दोष हो रहा है। तो ये नाइट समय में बनता हुआ काल सर्प दोष हमें, यानी इसकी तीव्रता जरा भी नहीं होती है। यहाँ पे राहु का चुंबकीय तत्व, यानी दक्षिण, हमारी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पे राहु का चुंबकीय तत्व दक्षिण दिशा की ओर सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे केतु का चुंबकीय तत्व उत्तर दिशा की ओर सबसे ज्यादा है। तो अदृश्य चक्रात और दृश्य चक्रात में जब ये काल सर्प दोष होता है तो उसका फल कुछ विपरीत होता है। और ये फल जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको इसकी विस्तृत माहिती हमारे पेड लेक्चर में देंगे कि राहु और केतु के जो काल सर्प दोष यानी काल सर्प योग बनते हैं वो किस तरह बनते हैं और उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है, उसकी रेमेडीज क्या है।
यहां पर मैं आपको बता दूं, रेमेडीज के तौर पे आपको जो भी विधि विधान कराने हैं वो किसी अच्छे ब्राह्मण जो इनके इस चीजों के जानकार हो उनके ही पास करवाने हैं। परंतु आप हमारा ये लेक्चर देखें, हमारे पेड लेक्चर देखिए और उसमें आप संपूर्ण माहिती प्राप्त कीजिए राहु केतु काल सर्प दोष के ऊपर, और राहु से और केतु से बनते अन्य दोष जैसे कि श्रापित दोष है, श्रापित दोष है, उसके बाद गुरु और राहु का चंडाल योग दोष है। तो ऐसे अन्य दोषों के बारे में और अन्य दोषों की विधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम हमसे प्राप्त कर लीजिए, फिर ही विधि करवाइए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थान में राहु स्थित हो। सुनिए, कौन से स्थान में राहु स्थित हो उसकी विधि हमें कहां करनी है। तो सर्वप्रथम दूसरा, पांचवा, आठवां और 12वां यानी 2, 5, ये 2, 5, 8 और 12, ये 4 स्थानों में अगर राहु है तो इसकी विधि हमेशा नदी के किनारे होती है, इतना ध्यान रखिए। बाकी अन्य स्थानों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये स्थानों में यदि राहु हो तो जहां पर शिव जी का यानी शिवलिंग जहां पे बहुत ही पुराना मंदिर हो उस मंदिर के अंदर विधि होती है। और इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको हमारे पेड लेक्चर में दूंगा। तो आप हमारे पेड लेक्चर की राह देखना, क्योंकि हम थोड़े ही समय में जूम पे और या तो व्हाट्सएप पे या तो हम गूगल मीट पे ऐसे कई माध्यम से आपके सामने पेड लेक्चर के माध्यम से आएंगे। और इसके लिए हम बहुत ही कम अमाउंट रखेंगे ताकि सब लोग अच्छी तरह जान सकते हैं। छोटे से अमाउंट में ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। और मैं यहाँ पे जो आपको जानकारी दूंगा, मेरे पास ऐसी ऐसी जानकारी है जो मैं आपको दूंगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि जो लोग हमें ये जानकारी दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कि और के कोई भी माध्यम से, वो जानकारी सही है कि गलत है ये आपको पता नहीं चल सकती है। परंतु यहाँ पे जो मैं जानकारी आपको देना जा रहा हूँ वो आपको 100% सटीक है। और यहाँ पे मैं ऐसी रेमेडीज दूंगा जिसके लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है, जिसके लिए आपको ज्यादा विधि विधान भी नहीं करवाने हैं, और आप आपके दोष का निवारण कर सकते हैं।